वृंदावन के एक संत जिनके आगे आज सारी दुनिया सर झुका रही है, वो संत जिनसे पूछकर जज भी अपना फैसला सुनाते हैं, वो संत जिनके दरबार में जाकर नतमस्तक हुए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, वो संत जिनकी शक्ति के आगे विज्ञान भी हार गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राधा रानी के परम भक्त और वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज की, जो आज के समय के प्रसिद्ध संत हैं। यही कारण है कि उनके भजन और सत्संग में दूर दूर से लोग आते हैं। कहा जाता है कि भोलेनाथ ने स्वयं प्रेमानंद जी महाराज को दर्शन दिए थे और उन्हीं के आदेश पर वे घर का त्याग कर वृंदावन आ गए। लेकिन आखिर क्यों प्रेमानंद जी महाराज ने जीवन के कथित रस और भोग विलास को त्याग कर भक्ति और संन्यास का मार्ग चुना, वो भी उम्र की उस अवस्था में जब इंसान की इंद्रिया भौतिकता की ओर सबसे ज्यादा आकर्षित होती है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता का नाम श्रीमती रमा देवी है। अनिरुद्ध पांडे ने बचपन से ही घर में भक्ति का माहौल देखा। घर में उनके दादाजी ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। साथ ही उनके पिताजी भी भगवान की भक्ति करते थे और इनके बड़े भाई भी प्रतिदिन भगवत का पाठ किया करते थे। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज स्वयं बताते हैं कि जब वे 5वीं कक्षा में थे तभी से गीता का पाठ शुरू कर दिया और इस तरह से धीरे धीरे उनका झुकाव अध्यात्म की ओर होने लगा। जब वे 13 वर्ष के हुए तो उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया और इसके बाद वे घर का त्याग कर सन्यासी बन गए। सन्यासी जीवन की शुरुआत में उनका नाम आर्यन ब्रह्मचारी रखा गया। प्रेमानंद जी महाराज सन्यासी बनने के लिए घर का त्याग कर वाराणसी आ गए और यहीं अपना जीवन व्यतीत करने लगे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में वे गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते थे और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान व पूजन किया करते थे। इस दौरान वे दिन में केवल 1 बार ही भोजन करते थे। प्रेमानंद जी महाराज भिक्षा मांगने के स्थान पर भोजन प्राप्ति की इच्छा से कुछ मिनट के लिए बैठते थे। अगर इस निश्चित समय में भोजन मिला तो वह उसे ग्रहण कर लेते, नहीं तो सिर्फ गंगा जल ग्रहण करके रह जाते थे। कहते हैं कि सन्यासी जीवन की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज ने कई दिन भूखे रहकर बिताए हैं। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी के सन्यासी बनने के बाद वृंदावन आने को लेकर बेहद चमत्कारी कहानी जुड़ी हुई है। एक दिन प्रेमानंद जी महाराज से मिलने एक अपरिचित संत आए और उन्होंने कहा, श्री हनुमत धाम विश्वविद्यालय में श्री राम शर्मा के द्वारा दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला मंच का आयोजन किया गया है, जिसमें आप आमंत्रित हैं। पहले तो महाराज जी ने अपरिचित साधु को मना कर दिया कि वे आयोजन में नहीं जाएंगे, लेकिन साधु ने उनसे आयोजन में शामिल होने के लिए काफी आग्रह किया, जिसके बाद महाराज जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रेमानंद जी महाराज को आयोजन बहुत पसंद आया। यह आयोजन लगभग 1 महीने तक चला। चैतन्य लीला और रास लीला का आयोजन समाप्त होने के बाद प्रेमानंद जी महाराज को आयोजन देखने की व्याकुलता होने लगी कि अब उन्हें रास लीला कैसे देखने को मिलेगी। इसके बाद महाराज जी उसी संत के पास गए जो उन्हें आमंत्रित करने आए थे। उनसे मिलकर महाराज जी कहने लगे, मुझे भी अपने साथ ले चले, जिससे कि मैं रास लीला को देख सकूं। इसके बदले मैं आपकी सेवा करूंगा। संत ने कहा, आप वृंदावन आ जाए, वहाँ आपको प्रतिदिन रास लीला देखने को मिलेगी। संत की यह बात सुनते ही महाराज जी को वृंदावन आने की ललक लगी और तभी उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा मिली। इसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में आ गए और भगवत प्राप्ति में लग गए। समय के साथ महाराज जी भक्ति मार्ग में आ गए और वृंदावन आकर राधा वल्लभ संप्रदाय से भी जुड़े। वे यहाँ बिना किसी चमत्कारी दावे और बिना किसी जादू टोने के सादगी के साथ लोगों को अपना जीवन जीने का सही मार्ग दिखलाते हैं, पर उनका स्वयं का जीवन ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। सालों पहले डॉक्टरों ने उन्हें कह दिया था कि उनके पास बस कुछ ही साल का जीवन बचा है, क्योंकि उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई है। लेकिन उन्होंने विज्ञान को भी हैरान कर दिया। बिना दोनों किडनियां के वे आज भी उतने ही स्वस्थ दिखते हैं जितना कोई अन्य स्वस्थ मनुष्य। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।